हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरभ शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में आपका जो अध्याय 3 दे रखा है, जिसे बेटा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स, अर्थात हिंदी में बेटा हम लोग कहते हैं आव्यूह। बेटे इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो बेटा प्रश्नावली 3C दे रखा है, तो बेटे इस प्रश्नावली 3C के आप तभी प्रश्नों का हल बेटा समझेंगे। उससे पहले आपको बेटा एक टॉपिक समझ लेना है। अगर बेटे इस टॉपिक के बारे में बेटा अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो बेटा 100% आपका प्रश्नावली जो बेटा 3C है ये बेटा आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेटे सबसे पहले इस टॉपिक को बेटा हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3C से पहले अगर पहले इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पहले इस टॉपिक के बारे में अच्छे से बातें समझेंगे, और जब ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा, फिर आप प्रश्नावली 3C के जो बेटा प्रश्नों का हल है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और बेटा आप प्रश्नों का हल बेटा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रश्नावली 3C से संबंधित, वो है बेटा परिवृत आव्यूह। और बेटा एक बात हम क्लास की शुरुआत में और बताना चाहेंगे, बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और बेटे आपको सबसे ऊपर आपको चाहे अध्याय 3 हो चाहे अध्याय 2 हो, हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का बेटा हल जो है बेटा आपको करवाया जा रहा है। तो इसीलिए बेटा पिछली वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। और बेटे वीडियो को बेटा आपको नंबर वाइज देखना है बेटा, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है राजपूत मैथ क्लासेस पर डॉक्टर हरसौरभ शर्मा प्रकाशन जो आपकी गणित की किताब है बेटा, इसका कंप्लीट सलूशन बेटा इस चैनल पे आपको बेटा मिलने वाला है। आपको कहीं भागने की बेटा आवश्यकता नहीं है, हर प्रश्न का हल बेटा आपको मेरे चैनल पे आपको बेटा मिल जाएगा। क्लास 12th की जो बुक आपको दिखाई आपको आप पढ़ाई कर रहे हैं हरसौरभ शर्मा प्रकाशन की गणित की किताब से, इसमें जितने भी प्रश्न बेटा दे रखे हैं एक एक बेटा प्रश्न का हल आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। बस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और बेटे वीडियो का हल समझना है। तो चलिए आज की क्लास की शानदार शुरुआत करते हैं। हमको केवल एक टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक के बाद हमारा प्रश्नावली 3C बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओनली 1 टॉपिक पढ़ना है बेटा, ओनली 1। तो चलिए पढ़ते हैं। बात आता है बेटा परिवृत आव्यूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा परिवृत आव्यूह होता क्या है, क्योंकि प्रश्नावली 3C में परिवृत ही ज्यादातर बेटा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा परिवृत की आव्यूह की परिभाषा क्या है, किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में तथा पंक्तियों को स्तंभों में। मेरी बात को जरा बेटा गौर पे समझें, एक बार बेटा मैं जूम करके बताता हूँ, जरा ध्यान देंगे बच्चे। यहाँ पे देखिएगा किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में तथा पंक्तियों को स्तंभों में लिखने पर प्राप्त आव्यूह बेटा परिवृत आव्यूह कहलाता है। नहीं समझे बेटा? आप 100% बेटा समझ जाएंगे क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। बात आती है पंक्ति और स्तंभ। मैंने प्रश्नावली जब 3A पढ़ाया 3B पढ़ाया, उससे पहले बेटा मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने समझाया था अध्याय 3 के अंतर्गत। आप वहां पे जब जाएंगे, अगर आप अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली A और B दे रखा है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था बेसिक कॉन्सेप्ट A और B से संबंधित। तो बेटा A और B में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा आपको दे रखे थे बेटे, उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पंक्ति और बेटा स्तंभ बेटे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेटा पंक्ति क्या होता है, बेटा स्तंभ क्या होता है।
आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 100% बेटा आपको पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर नहीं जानकारी हो पा रही है तो मैं फिर भी इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट बेटा केवल दूंगा, थोड़ा सा बेटा, ठीक है। क्योंकि बेटा बार बार सभी बात को बेटा क्लियर करना असंभव हो जाता है, तभी मैं कहता हूं आपसे वीडियो को रेगुलर देखा करो। तो देखिएगा, बात आती है पंक्ति। बेटा आपको मालूम है अवयव को हम बड़े ब्रैकेट में जो भी अवयव लिखे होते हैं, जैसे 5 2 3 ये 4। अब बेटा यहाँ पे मैंने एक अवयव ए ले लिया है, इसके अंदर अवयव है 5 2 3 4। अब बेटा देखिए इसमें पंक्ति किसे कहते हैं, बेटा पंक्ति किसे कहते हैं, देखिए 5 2 बेटा इस रूप में 5 2 3 4 ये पंक्ति है बेटा, इस टाइप से बेटा इसे पंक्ति कहते हैं। अगर स्तंभ की बेटा बात करें तो ये आपका 5 3 2 4 5 3 2 4 इस क्रम को बोलते हैं स्तंभ। 5 2 3 4 बेटा इसको बोलते हैं मेरे लाल, क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। नहीं समझे, एक बार फिर से देखिएगा, हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पे 2 4 ले लिया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ले लिया। तो बताइए इस प्रकार से 2 4 3 4, देखिए 2 4 इस क्रम में, इसे बेटा बोलते हैं पंक्ति। पहली पंक्ति R1 हो गया, क्योंकि रो बोलते हैं पंक्ति को, ये आपका R2 हो गया, ठीक है। R1 हो गया, R2 हो गया, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्तंभ की, तो इसे C1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, C1 बोलते हैं। एक बार फिर से देखेंगे मेरे लाल, 5 2 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है, स्तंभ को C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, क्योंकि कॉलम होता है। आई होप कि आपको पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। नहीं प्राप्त हुई बेटा, मैं खिड़की के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एक खिड़की है, इस प्रकार से मैंने सरिया यहाँ पे डाल रखा है इस रूप में। बताइए 1 2 3, बताइए, यानी कहने का मतलब मेरे पास एक क्या है, खिड़की है, इसमें एक सरिया ये पड़ी, एक 2, ये आपका हो गया 3। बताइए, तो यहाँ पे ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो इस टाइप में आपको बोलते हैं पंक्ति। अगर स्तंभ की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2, ये आपका C3। अगर आपका इस क्रम में अगर होगा तो इसे बेटा पंक्ति बोलते हैं, अगर इस क्रम में होगा तो आपको कॉलम बोलते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या, बताइए। मुझे तो नहीं लगता है, अगर लगता है तो एक बार फिर जानदार देखेंगे। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ले ली, 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिएगा 3 पंक्ति 3 स्तंभ में कैसे, ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी पहली पंक्ति होगी, पहली पंक्ति हो गई। बताइए पहली पंक्ति, ये आपका पहला स्तंभ, ये आपका पहला स्तंभ, ये आपका पहला स्तंभ, यानी कि 3 स्तंभ बेटा है, 3 पंक्ति है। बताइए 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब आपको पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि बेटा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे बेटा हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे परिवृत अवयव का मतलब होता है, अगर स्तंभ को बेटा पंक्तियों में लिख दोगे, अगर स्तंभ को अगर पंक्तियों में लिख दोगे या पंक्तियों को अगर स्तंभ में लिख दोगे, तो प्राप्त अवयव हमको बेटा क्या होगा, हमको बेटा परिवृत अवयव प्राप्त होगा। परिवृत अवयव को बेटा ए डैश से लिखते हैं। याद रखिएगा, कहीं पे ए दिया है तो आपको बेटा ए डैश निकालना पड़ेगा, बी दिया है अगर बेटा बी दिया है तो आपको बी डैश निकालना पड़ेगा, अगर ए दिया है तो आपको ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश निकालेंगे कैसे, सीधी सी बात है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा मैंने लिखा हुआ है 2 4 6 8। तो बेटा देखिए ये आपका पंक्ति है, ये आपका पंक्ति है, तो 2 4 6 8 है, ठीक है। तो बेटा इन पंक्तियों को बेटा, अगर बेटा इन पंक्तियों को अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉलम के रूप में 2 4, तो आपका 2 हो गया, नीचे 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। बताइए ये क्या बेटा, ये बेड़ा बेड़ा था, ये बेड़ा बेड़ा था, यहाँ पे देखिएगा क्षैतिज के रूप में था, मैंने इस रूप में कर दिया। बताइए मैंने पंक्तियों को स्तंभ में कर दिया मेरे लाल। यहाँ पे देखिए बेटा 2 4, ये 6 8, ये आपका पंक्ति में है, मैंने कॉलम बनाया, बराबर लिख दिया बेटा ए डैश। तो बताइएगा यहाँ पे क्या हुआ, ये पंक्तियों को हम लिख देंगे 2, ये 4 हो गया, ये 6 आपका, ये 8 हो गया। बताइए पंक्तियों को मैंने स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, इसी को बेटा बोलते हैं परिवृत अवयव। या तो पंक्तियों को स्तंभ में कर दो या स्तंभ को पंक्तियों में कर दो, कोई एक क्रियाकलाप करना है, कोई एक क्रियाकलाप करना है मेरे बच्चे, बस इसी एक ही क्रियाकलाप को बेटा बोलते हैं परिवृत अवयव। दोनों क्रियाकलाप नहीं करना है, केवल एक क्रियाकलाप करना है। बताओ कहां पे कोई दिक्कत है, बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो जरा फिर से समझेंगे। मान लो ए बराबर आपको दे रखे हैं 5 6 7 और 8, यहाँ पे आपका स्तंभ में 5 और 6 है,
और 7 और 8 है। मैं क्या करूंगा, इसका परिवृत्त निकालूंगा तो a डैश बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, देखिए ये आप क्या लिखेंगे, 5 और 6, 7 और 8 था, ये स्तंभ था, इसको मैंने 5 और 6 कर दिया और फिर यहाँ पे 7 और 8 कर दिया। बताइए, और यहाँ पे आपका बन गया। बताइए कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो जरा एक और समझेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने ले लिया a, एक मिनट बेटा, a बराबर यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 ले लिया। ये बेटा हमारा स्तंभ है। अब बेटा पंक्ति निकालेंगे तो a डैश बराबर लिखो। तो बेटा जो चीज़ ऐसे है, ये डंडा आप देख रहे हैं ये ऐसे है, इसको बेटा आप ऐसे करना है। क्यों ऐसे करना, नहीं करना है? अब बताओ, ये 2 4 ऐसे, तो यहाँ पे 2 हो गया, इधर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इस प्रकार से। बताओ a डैश का मान आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए a दिया होगा तो बेटा a डैश निकालेंगे, या तो स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे या पंक्तियों को स्तंभ में कर देंगे। कोई एक क्रियाकलाप करना है, बस आपका परिवृत्त आव्यूह आ जाएगा। आई होप कि आप आज की क्लास में आपने परिवृत्त आव्यूह के बारे में जान लिया होगा। जब भी हम कोई प्रश्नावली पढ़ाएंगे, या प्रश्नावली 3C ही की बात नहीं हो रही है, प्रश्नावली 3C हम तभी आपको हल करवाएंगे जब आपको उसके पहले उसके बारे में कुछ चीजें बता दें। तो मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं। अगर ये बातें इस वीडियो में समझ में आई हो तो बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें, क्योंकि बार बार कहते हैं ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है इस छोटे से चैनल को, बेटा इस छोटे से चैनल को आपको एक दिन बड़ा चैनल बना देना है। मैं आप सभी प्रिय बच्चों से मैं यही आपसे बेटा कामना करता हूं कि आप ऐसा हरगिज कर दिखाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो बेटा प्रश्नावली 3C में मिलते हैं, नए प्रश्न लेकर आएंगे और बेटा आपको परिवृत्त आव्यूह बेटा अच्छे से क्लियर करके दिखाएंगे। ये मेरी बेटा जिम्मेदारी है। लेकिन बेटे मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ। बेटा आप कॉपी अगर बना रहे हैं, कुछ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं रेगुलर कॉपी बना रहे हैं, अगर कॉपी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को कॉपी पे करना है। उसके बाद बेटा प्रश्नावली 3C को बेटा हम जब प्रश्नों का हल बताएंगे तब आप प्रश्न का हल करेंगे। तो आई होप आज की क्लास में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में बेटा हम लोग प्रश्नावली 3C के प्रश्नों का हल करेंगे। जो भी प्रश्न दिए होंगे उन सभी प्रश्नों को मैं डीपली बताऊंगा। बस बेटे आप बेटा हमारे वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों बेटा इस चैनल को शेयर जरूर किया करो, बेटा हम बार बार कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।